16 जनवरी 2024 को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, श्रावण मास की एकादशी का क्या महत्व है और इस दिन व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि श्रावण मास की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कथा सुनने से एवं व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भद्रपुरी नामक गांव में एक सुकेतु नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शव्या था। उनके राज्य में धन संपत्ति किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वह निसंतान थे। इस वजह से वे बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार राजा ने अपनी रानी से कहा कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमें पितृदेव और भगवान से ऋण मुक्त कौन कराएगा। इस तरह विचार करते हुए वह वन की ओर चले गए और उन्होंने एक हाथी को उसकी मादा और बच्चों के साथ और एक हिरनी को भी उसके परिवार के साथ देखा। तब उन्होंने सोचा कि मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, मैं परिवार का सुख कैसे उठा पाऊंगा। अब वह ऐसा कहते कहते जब वह आगे चला तो वह एक सरोवर के पास पहुंचा। उसने देखा कि उस सरोवर में कुछ कमल के फूल खिले हुए हैं और बतखें विहार कर रही हैं। जब उसने दाहिनी तरफ देखा तो वहाँ ऋषियों की एक कुटिया बनी हुई थी। यह देखकर उसके दाहिने अंग फड़कने लगे और उसे ऐसा लगा कि यह कोई शुभ संकेत है। इसीलिए वह घोड़े पर से उतरकर उस कुटिया के अंदर गया। वहाँ दो देव ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसने कहा कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब देव ऋषियों ने कहा, हम देव ऋषि हैं, कहो राजा तुम यहाँ क्यों आए हो। तब राजा ने कहा कि मैं राजा सुकेतु हूँ, मैं निसंतान हूँ और पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर आपके पास आया हूँ। तब देव ऋषियों ने कहा कि 5 दिन बाद पुत्रदा एकादशी है, इस दिन व्रत करने से पुत्र प्राप्ति होती है, अतः तुम इस दिन व्रत करना और तुम्हें संतान अवश्य ही प्राप्त होगी। इस दिन प्रातःकाल उठकर पवित्र जल से स्नान करके श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए। यह कथा सुनने से और व्रत करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि मैं भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करूंगा और उसने महल जाकर रानी को ये सारी बातें बता दी। 5 दिन बाद पुत्रदा एकादशी आई तो दोनों ने व्रत किया और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनी। कुछ दिन बाद रानी को गर्भ ठहर गया और उसने 9 महीने पश्चात एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र अत्यधिक तेजस्वी और गुणवान था और बड़ा होकर वह राजकुमार बना और अपने राज्य में राज्य करने लगा। इस तरह श्री कृष्ण ने कहा कि पुत्रदा एकादशी की कथा जो भी सुनता है, कहता है और व्रत करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। बोलो श्री हरि नारायण की जय।